हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और इसमें हम कर रहे हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक यूज। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी और उससे कुछ रिजल्ट पढ़े थे। तो लेक्चर नंबर 8, 9, 8, 7 और 6 में हमने सब कुछ पढ़ा था। अब इसमें देख रहे हैं फोर फंक्शन f(x) बराबर log x, यानी एक फंक्शन है। देन अप्लाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट ये जो वैल्यू है, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। ये हमें मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से शो करना है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, फ्रेंड्स लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं हमारे पास? लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होती है एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश सी, यानी कोई ऐसा पॉइंट होगा सी जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अब फ्रेंड्स हमने ये पहले इस फंक्शन को देखना है कि ये लैग्रांज मीन वैल्यू लैग्रांज की जो फंक्शन है, जो कंडीशंस है, उनको ये सेटिस्फाई करता है नहीं। तो पहले ये हमारे पास एफ एक्स बराबर है log 1 प्लस एक्स, और जहां पे x जो है ग्रेटर देन 0 है, ये हमारे पास है। क्योंकि फ्रेंड्स जो log 1 प्लस एक्स है, ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सिंपली से इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। x की हर वैल्यू के लिए x बराबर 1 पे भी इसकी वैल्यू है कुछ, x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी x बराबर जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके x बराबर 0 पे वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से ये फंक्शन इस तरह से है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब फिर फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास, और सेकंड हमें देखना है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगर हम एफ एक्स बराबर देखते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। अब फिर ये फंक्शन एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, हमेशा डिफाइन है ये फंक्शन, क्योंकि ये जहाँ पे नॉन नहीं डिफाइन है वो डिफाइन नहीं है। एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू -1 पे अगर देखते हैं तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं, वहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा। बट हमारे पास जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, तो यहां से हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 जो रेंज है उसमें हमेशा डिफाइन फंक्शन है, f डैश डिफाइन है। तो यहां से कह सकते हैं इंप्लाई f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहां से हो गया हमारे पास f जो है वो डिफरेंशियल फंक्शन हो गया। अब यहां से हम अगर f डैश x निकालना चाहें तो f डैश x ये रहा हमारे पास, तो इसको हम एक साइड में लिख देते हैं f डैश x इक्वल टू 1/1 प्लस x। अब फिर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, अब हम ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हैं। सपोज हमारे पास ये तो हमारे पास एक पॉइंट है, ये तो ये को तुम 0 मान लेते हैं, तो ये होगा एफ एक्स माइनस एफ 0 इक्वल टू, तब यहाँ b माइनस 0, तो ये हो जाएगा x और एफ डैश सी। एफ डैश सी, सी कौन सा पॉइंट होता है फ्रेंड्स? जो कि बिलोंग्स टू ए भी होता है। अब अगर हमारे पास ये 0 से और x तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर हम इन नंबर्स में एक पॉइंट थीटा डॉट एक्स, जो थीटा जो है थीटा बिलोंग्स टू 0, 1, थीटा बिलोंग्स टू 0, 1 है हमारे पास, तब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो होंगे, ये पॉइंट थीटा एक्स जो पॉइंट होगा 0 और एक्स के बीच में होगा। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक्स, ये थीटा एक्स जो है ये इसी के बीच का पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट जो है 0 to एक्स के बीच का पॉइंट है थीटा एक्स। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ये कंडीशन हो चुकी है। तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स जो है वो है log 1 प्लस एक्स माइनस log 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन में, इक्वल टू एक्स और एफ डैश थीटा एक्स। तो देखेंगे तो यहाँ पे एफ डैश थीटा एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखनी होगी हमें, तो हो जाएगी अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स, ये हो गया 1 प्लस थीटा एक्स। सिंपली ये यहाँ पे एक्स की जगह थीटा एक्स रख दिया, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास log 1 प्लस एक्स
log 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू जो है वो 0 है, तो log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स। ये हो गया हमारे पास एक कंडीशन, ये आ गई है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स फिर से हम फ्रेंड्स क्योंकि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 है, जो थीटा की वैल्यू मानी थी हमने इसके बीच में मानी थी। तो यहां से हम कह सकते हैं 0 लेस देन थीटा एक्स और लेस देन एक्स, यहां से कह सकते हैं क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर सपोज x की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू 0.5 है, तो इनका मल्टीप्लाई जो होगा 0.5 एक दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास यहां से ये लिख सकते हैं हम 0 लेस देन थीटा एक्स लेस देन एक्स। तो अगर हमने दो सभी में एक एक ऐड कर दे तो 1 इज लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स इज लेस देन 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, x एक नंबर ले रहे हैं x, इसको हम पहले सबसे पहले अगर हम 1 प्लस एक्स सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करें, 1 प्लस एक्स सबसे बड़े नंबर से डिवाइड किया है, तो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड किया है तो ये संख्या, और फिर इससे छोटे नंबर से डिवाइड करें, ये होगा 1 प्लस थीटा एक्स, और फिर इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे बड़ा नंबर ये है 1 प्लस एक्स इस टर्म में। तो 1 प्लस एक्स से सबसे बड़े नंबर से डिवाइड होगा कोई नंबर पॉजिटिव नंबर, तो वो सबसे छोटा होगा, और उससे अगर छोटे नंबर से डिवाइड होगा तो वो उससे थोड़ा बड़ा, और सबसे जो छोटे नंबर से डिवाइड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन है। बट यहां से अगर देखें तो x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन, ये वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स इज लेस देन x। बट हमें चाहिए यहाँ क्या चाहिए, log 1 प्लस एक्स का इनवर्स, तो हमें इसका इनवर्स निकालना होगा। तो बस इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास साइन सब कुछ चेंज हो जाएंगे जब हम इनवर्स की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूं हमें अब इसमें क्या करना है, 1 को सभी नंबर से डिवाइड करना है, यानी 1 को सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटे नंबर आ जाएगा, उससे बीच के नंबर से डिवाइड करेगा तो बीच का नंबर आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, और सबसे ये डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास साइन जो है पहले हमने किससे डिवाइड किया है, x से, तो ये सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो ये सबसे छोटा, ये इससे छोटा, तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही किया है। अब ये हो गया हमारे पास, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये हो गया x इनवर्स लेस देन log 1 प्लस एक्स का इनवर्स। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे कि क्लियर हो जाए, क्लियर दिखने लग जाए यहाँ पे, क्लियरिटी के लिए मैं यहां लिख देता हूं उसको। ये हो गया हमारे पास x इनवर्स इज लेस देन log 1 प्लस एक्स पूरे का इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू, अगर x अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, या इसको और बोलना चाहे तो x को x से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस एक्स इनवर्स। अब फिर चूंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और x इनवर्स भी है, तो x ग्रेटर देन 0 तो x इनवर्स आल्सो भी ग्रेटर देन 0। अब हम कर रहे हैं हर कंडीशन में, हर उसमें से x इनवर्स माइनस कर रहे हैं, तो x इनवर्स माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये तो 0 हो जाएगा, लेस देन ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स का इनवर्स माइनस
एक्स इनवर्स इज लेस देन, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा 1, जो हमसे प्रूव करवाया था 0 लेस देन log 1 प्लस एक्स इनवर्स माइनस एक्स इनवर्स लेस देन 1, यही हमारे पास टर्म आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लेंगराज मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से एग्जांपल सॉल्व करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।